पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पापा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दृष्टि के लिए, क्योंकि आपकी दृष्टि में हम हमेशा निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं। हम में कोई कमी नहीं, हम में कोई घटी नहीं है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हम हर दिन आपकी ओर देखते हुए चलते हैं, क्योंकि आप में जब हम आपको देखते हुए चलते हैं परमेश्वर, हम किसी रीति से किसी प्रलोभन में नहीं गिरते, किसी परीक्षा में नहीं पड़ते। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने प्रॉमिस किया, आओ उस पार चलें, और आप हमेशा हमें जिस भी परिस्थिति में से हम होकर गुजर के जा रहे होते हैं, जिस भी चैलेंज में से, आप प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें उस पार लेकर जा रहे हैं। हम उसके लिए भी आपको दिल से शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपको आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी शांति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर, इन सबको, इनके प्रियजनों को आप आशीष दीजिए, आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और इनकी जो भी जरूरत है आज परमेश्वर, अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी जरूरत क्यों ना हो, असंभव क्यों ना दिखने वाली हो, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी शालोम शांति कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, सब कुछ को संभालेगी। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा साथ मेरे लिए काफी है, तेरा साथ मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा हाथ मेरे सिर पे काफी है, तेरा हाथ मेरे सिर पे काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरी शांति मेरे लिए काफी है, तेरी शांति मेरे लिए काफी
धन्यवाद दूं तुझे यीशु, धन्यवाद दूं तुझे यीशु, धन्यवाद दूं तुझे यीशु, धन्यवाद दूं तुझे यीशु। हालेलुया, आमेन। यीशु आप जैसा कोई नहीं हो सकता, मददगार, सच्चा, विश्वास योग्य, हमेशा एक जैसा रहने वाला, संभालने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। प्रभु यीशु, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं यीशु। हम जब भी निर्बल होते हैं हम आपकी तरफ देखते हैं यीशु। प्रभु आप हमें अपना बल देते हैं और हम फिर से तरोताजा नए हो जाते हैं यीशु। हम निरंतर आपकी ओर देखते हुए चलते हैं यीशु। हम हर नकारात्मक विचार, हर दुष्ट की चाल के ऊपर चलते हैं जब हम आपको देखते हुए चलते हैं यीशु। प्रभु यीशु, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद हमें अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए यीशु, हमें अपने पूरे मन, पूरी शक्ति से प्यार करने के लिए यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया। मैं मौत से है बचाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
यीशु, आपका नाम ऊंचा, सबसे ऊंचा नाम है यीशु। सर्वोच्च नाम यीशु नाम है और हम यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारे तारनहार, हमारे पालनहार आप हैं यीशु। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। और आपने हमें वो दिल दिया है जो सिर्फ आपकी ओर देखता है। आपने वो दिल दिया है जो सिर्फ आपको सुनता है। आपने हमें वो दिल दिया है प्रभु जो आपके लिए धड़कता है यीशु। आपके उस दिल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद सब कुछ हमारे अंदर नया कर देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमेन, हालेलुया। शारोन का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। शारोन का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। शारों का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मैं हूँ तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता। मैं हूँ तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। शारों का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। शारोन, शारोन का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। शारोन का गुलाम हूँ मैं तेरी मसीहा। हूँ मैं तेरी मसीहा। हूँ मैं तेरी मसीहा। हूँ मैं तेरी मसीहा। आमेन, हालेलुया। यीशु, हम आपके लिए शारोन का गुलाम हैं।
वो सुंदर गुलाब जिसकी तुलना में कोई दूसरा गुलाब नहीं है। हम आपके हैं यीशु। जो प्यार आप करते हैं हमसे वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे अंदर का खालीपन कोई मनुष्य का प्यार नहीं भर सकता। आपका प्यार हमें वो जल के समान है जो हमें तृप्त कर देता है। यीशु, जो जल आप पिलाते हैं, आपने कहा उसे पीकर फिर कभी कोई प्यासा नहीं होता। प्यार की प्यास जो हमारी इस दुनिया में रहकर होती है वो आपके प्यार से, आपके जीवन के जल से तृप्त हो जाती है। फिर हम प्यासे होकर इस दुनिया में प्यार नहीं ढूंढते, क्योंकि इस दुनिया में वो प्यार है ही नहीं। हम गलत जगहों पे उस प्यार को ढूंढने निकलते हैं और ज्यादा हताश, निराश हो जाते हैं। पर जब हम आपसे उस प्यार के जल में से पीते हैं, जिसे पीकर पूरी तृप्ति आ जाती है, हमारे प्यार की संपूर्ण आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो फिर हम वो जीवन के जल का, प्यार का सोता बन जाते हैं। हम दूसरे लोगों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं जो प्यार के प्यासे हैं, जो प्यार को ढूंढ रहे हैं दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह, हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु कि आपने हमें भी वो जीवन का सोता बनाया, वो प्यार का सोता बनाया। आपका प्यार, आपका जीवन आज हम में से बहता है। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र प्यार के लिए, क्योंकि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, आप उन सब से आज बात कर रहे हैं। आज आप उन सबको इनकरेज कर रहे हैं, अपनी सच्ची बातों से आप उन्हें इनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि चेलों ने कहा कि प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास हैं। वो बातें जो जिंदगी देती हैं, जो जीवन देती हैं, वो केवल यीशु के प्यार की बातें हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस समय भी हम मरियम की तरह आपके कदमों में बैठकर वो जीवन की बातें सुनना चाहते हैं। यीशु, आपकी ओर ताकते हैं, आप हमें सिखाते हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता था, हमें तो बात करनी भी नहीं आती थी, हमें सही सोचना नहीं आता था, हमें तो कुछ भी नहीं आता था। यीशु, धीरे धीरे कर कर आप हमें सिखा रहे हैं, हमें बढ़ा रहे हैं, और हम आपसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। यीशु, हम सारी महिमा आपको वापस देते हैं, क्योंकि ये किसी मनुष्य की नहीं है। ये सारी महिमा प्रभु सिर्फ आपकी है, और हम आपको पूरी महिमा देते हैं। दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज प्रभु ने जो बातें हमारे लिए रखी हैं, हम प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु हमें वो बातों से इनकरेज करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आप और आपके प्रियजन बहुत अच्छे से होंगे और प्रभु के साथ इस यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। आमेन। प्रभु हमेशा चाहते हैं हम फले फूले, हम हमेशा जीवन में एक ऐसा हमारा जीवन हो कि दूसरे लोग भी देखकर हमारे परमेश्वर को जाने, है ना। कि ऐसा जीवन तो नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि संसार में वो कभी नहीं हो सकता जो परमेश्वर ने हमारे अंदर भर दिया, हमारे अंदर डाल दिया है। और जो चेंज है, परिवर्तन जो है, वो हमारा एक सफर है। चेंज कोई एक रात का नहीं है कि कोई एक रात में बदल जाता है। बस जो परिवर्तन है ये वो बनने की का सफर है, वो यात्रा है जो हम ऑलरेडी अंदर से हैं। आमेन। जो परमेश्वर ने हमें पहले ही अंदर बना दिया है, तो हम वो नहीं बनने की कोशिश करते जो हम नहीं हैं।
हम वो अपने जीवन में बनते चले जाते हैं जो हमें प्रभु ने पहले से ही बना दिया है। और ये कभी ना बदलने वाला सच जो परमेश्वर का वचन, अनुग्रह का, प्रेम का, ये कभी ना बदलने वाला सच है। और ये कभी ना बदलने वाला सच और हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम उसको करते हैं, ये उसकी यात्रा है, क्योंकि वो सच कभी नहीं बदलता परमेश्वर का, लेकिन हम उसे अनुभव करते हैं। यही हमारे जीवन की यात्रा होती है, ये उसके बीच का एक रिलेशन है, संबंध है। एक बार जब हमारे दिल में ये बात, ये सच्चाई प्रकाशित हो जाती है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, वो क्या जानते हैं, जब हम भी जो परमेश्वर हैं, जो वो जानते हैं, जब हम भी उनके साथ अग्रीमेंट में आ जाते हैं, जब हम भी उनके साथ राजी हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन में ये एग्रीमेंट ऐसे परिवर्तन को लेकर आता है, हमारे भीतर से उस परिवर्तन को उत्पन्न करता है जो ऑलरेडी हम हैं। तो परमेश्वर जो जानते हैं, क्या हम भी वो जानते हैं? परमेश्वर चाहते हैं हम भी वो जाने जो वो जानते हैं। तो जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम उनके वचन को सुनते हैं, वो वचन जो अनुग्रह का वचन है, उनके प्रेम का वचन है, उतना हमारा हृदय परिवर्तित होता चला जाता है। हमारे हृदय में भी वही उत्पन्न होता है, वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है। आमेन। तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अनंत दृष्टिकोण है जो कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का दृष्टिकोण जो आपके प्रति और मेरे प्रति है, और वो अनंत दृष्टिकोण क्या है अब परमेश्वर का? जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उसके कारण अब आपके पास सब कुछ है। अब आपके पास, मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। अभी हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास कोई घटी नहीं है। हम भीतर अपनी आत्मा में पूरी तरह सिद्ध बना दिए गए हैं, और अब हमें किसी कोई घटी नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप देखें, इवन वो लोग जो अनुग्रह का भी मैसेज सुनते रहते हैं, उनके जीवन को भी अगर आज हम देखते हैं, तो वो लोग भी ये सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में फिर ये क्यों नहीं है। अगर मैं अंदर से, मुझ में कोई कमी घटी नहीं है, अगर मैं सिद्ध बना दिया गया हूं, अगर मुझे आज किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? तो मैं उस व्यक्ति से ये पूछती हूँ कि मेरा भी ये सवाल है कि आपका जीवन ऐसा क्यों है, जबकि परमेश्वर ने तो आपको पूरी तरह सिद्ध बना दिया, आप में किसी चीज की कमी और घटी नहीं छोड़ी है। तो इसका जो इसका जवाब कह लो, या जो अंतर है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सच्चाइयों को, जो कभी नहीं बदलने वाली है, जो उसका प्रकाशन प्राप्त करता है, एक व्यक्ति तो वो है अपने दिल में, कहां पर? अपने दिल में उन सच्चाइयों का प्रकाशन प्राप्त करता है। और दूसरा व्यक्ति है जो मानसिक तौर पर अपने भीतर उसका ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये दो चीजें हैं जो आप आज वचन को, चाहे वो आप कह लीजिए परमेश्वर के प्रेम की बात हो, अनुग्रह की बात हो, राइचसनेस की बात हो, परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में हो कि वो कैसे परमेश्वर है, उनका तो सबसे जरूरी है हमारे दिल में उसका प्रकाशन होना। अगर अभी तक आपके दिल में उसका प्रकाशन नहीं है, आप केवल उसको अपनी मानवीय समझ से समझते हैं, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि जैसे ही कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति आएगी, या कोई ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटेगा जो कि नकारात्मक है, तो उस समय पर आप एकदम से ऐसे गिर जाएंगे और आप बोलेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो विश्वास करता था। लेकिन ऐसी ही सिचुएशन में, ऐसे ही समय में पता चलता है कि हमको क्या उस परमेश्वर की सच्चाई का, जो हम सोच रहे थे कि मुझे पता है, जो सोच रहे थे मैं विश्वास करता हूं, उसका आपको दिल में उसका रेवलेशन है, या आपको केवल उसका मानसिक ज्ञान है। दोनों का यही अंतर है। क्योंकि अगर आपको उन सच्चाइयों का रेवलेशन होगा, तो कोई भी सिचुएशन आएगी वो आपको गिरा नहीं पाएगी, आपको हिला नहीं पाएगी। आपको कोई भी किसी भी तरह का चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको हिला नहीं पाएगी। आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। हो सकता है कुछ
एक सेकंड के लिए झटका आ जाए, वो सबकी लाइफ में होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और है, चाहे आप हैं। जैसे ही कुछ चैलेंज आता है, इंसान एक मिनट के लिए हिल जाता है, लेकिन क्योंकि उसको अंदर से परमेश्वर के बारे में प्रकाशन है, जो परमेश्वर जानते हैं, वो व्यक्ति भी उन सच्चाइयों को जानता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, चैलेंज आ जाने पे बहुत जल्दी संभल जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको अभी तक अंदर से दिल में उसका रेवलेशन नहीं मिला, केवल हेड नॉलेज है, वो व्यक्ति संभलने में वो संभल नहीं पाता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम जैसा उनका दृष्टिकोण है हमारे प्रति, हम भी वही दृष्टिकोण अपने दिल में रखकर चलें। परमेश्वर जब का दृष्टिकोण है आपके प्रति कि आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई घटी नहीं है, आप सिद्ध बना दिए गए हो, अब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब वही आप भी जानने लगते हो, जानना कैसे, यहां नहीं यहां जानने लगते हैं, तो आपका जीवन भी एक बिल्कुल अलग स्तर का जीवन होता है। आप परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार आप जीवन जीने लगते हैं। आप बाहर लोगों से या बाहर आप जो भी जो सिचुएशंस हैं, है ना, आप उधर नहीं देखते हैं, क्योंकि बाहर चीजें जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। बाहर की चीजें बदलती हैं, चाहे लोग हैं चाहे सिचुएशन है, तो वो चीजें परिवर्तनशील होती हैं। तो आप क्या करते हैं, जब आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के जैसा दृष्टिकोण हो जाता है, तो आप बाहर देखना बंद कर देते हैं। कोई भी चीज आपके अंदर, अब वो इकोनॉमी कह लीजिए, आपके अंदर अब वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया है, जो बाहर की किसी चीज पर भी निर्भर नहीं है, बाहर की किसी भी चीज पर, मतलब किसी भी इंसान पर निर्भर नहीं है, किसी भी सिचुएशन के चेंज होने पर निर्भर नहीं करता। वो प्रकाशन जो आपके हृदय में आप प्राप्त करते हैं। आमेन। तो इसीलिए जब हम सुनते हैं, मतलब मैं लोगों को देखती हूँ जब परमेश्वर के प्यार के बारे में बोलते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान तो उन्हें होता है, लेकिन परमेश्वर के प्यार का उनके दिल में रेवलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ समय नहीं बिताते उस प्यार को समझने के लिए वचन में कि परमेश्वर का प्यार कैसा प्यार है। जब आप उनसे बात करें अनुग्रह, तो अनुग्रह के बारे में उनको ज्ञान तो थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन उनके दिल में अभी तक वो रेवलेशन नहीं आया है। तो जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं वो केवल ज्ञान से भरे हुए होते हैं, लेकिन जो लोग सच में रिलेशनशिप को बिलीव करते हैं परमेश्वर के साथ, उनका हृदय रेवलेशन से भरा होता है। जो परमेश्वर का दिल जानता है, उनका दिल भी उन सच्चाइयों को जानता है। समझ रहे हैं आप? और ये जानना आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आता है। अगर मैं ये कहूं कि आज मैं यीशु में आ चुकी हूं, बस अभी मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, नहीं, ज्ञान, मैं उस जानने की बात नहीं कर रही जो हेड नॉलेज है। मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या आप अपने दिल में जानते हैं उन सच्चाइयों को, या केवल यही जानते हैं आप? क्योंकि जैसे मैंने बोला, सिचुएशन आएगी, जो आप यहां जानते हैं वो आपको गिरा देगा, लेकिन जो आप यहां जानते हैं वो आपको खड़ा रखेगा हर परिस्थिति में। आमेन। तो आप अंदर क्या जानते हैं? बाइबल हमें बताती है कि अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर ने नया कर दिया है। अब कुछ भी हमारे जीवन में वो पुराना नहीं है, सब कुछ नया हो गया। वो नया कहाँ हो गया? वो नया हमारे अंदर हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ को बदलकर नया कर दिया है। आमेन। अब किसी भी चीज को अपने मानसिक तौर पर अंदर भर सकते हैं, अपने ज्ञान के क्षेत्र में भर सकते हैं। आज भी आप अगर मैसेज सुन रहे हैं, आप इस मैसेज को अपने मानसिक ज्ञान में इसको इकट्ठा कर सकते हैं, और आप कल बोलेंगे हाँ मुझे पता है, हाँ मैं ये जानता हूं, हाँ मैं ये जानता हूं। पर क्या आप जो आज सुन रहे हैं, क्या आप उसको अपने हृदय में जानते हैं? क्या आने वाले समयों में, क्योंकि जो आप अपने हृदय में जानते हैं वही आपको हर परीक्षा में, हर प्रलोभन में, हर चैलेंज में आपको उठाकर खड़ा करता है। जो आप यहां जानते हैं वो आपकी कोई मदद नहीं करता। ज्ञान, मानसिक ज्ञान हमारी कोई हेल्प नहीं करता। आप कितना बुक्स पढ़ लें, आप कितना भी कुछ भी कहीं से भी इधर से सुन लिया, उधर से भी सुन लिया, इसको भी सुन लिया, उसको भी सुन लिया, मीटिंग टू मीटिंग, सेमिनार टू सेमिनार आप भागते रहें,
अगर आपने उसको सिर्फ मानसिक ज्ञान के तौर पर इकट्ठा किया है कि मुझे पता है ये, लेकिन वैसा नहीं पता जैसा पता होना चाहिए, तो जो बाइबल में लिखा है ना कि मनुष्य, लोग ऐसा, अगर आप आज भी ये सोचते हो कि मुझे पता है, पर मैं तुमको बताता हूं अभी भी तुमको वैसा नहीं पता जैसा पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अभी आपको यहां पता है, बट अभी ऐसा नहीं पता जो आपको दिल में पता होना चाहिए। तो परमेश्वर का प्रकाशन आपके दिल में हृदय की जागरूकता को लेकर आता है और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। किसी चीज की इंफॉर्मेशन होनी और उसी चीज का रेवलेशन होना ऑल टुगेदर डिफरेंट, दो चीजें हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कोई भला नहीं करती। कि हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, वचन पढ़ते हैं, वचन तो कभी पुराना नहीं होता, वही वचन है, उतनी ही बुक्स हैं, उतने ही चैप्टर हैं, उतनी ही वर्सेस हैं। आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, लेकिन 50 बार पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं, पर एक दिन वही वचन रेवलेशन के तौर पर आपके हृदय में ऐसा आता है, उस दिन आप जानते हैं जैसा आप पहले कभी नहीं जानते थे। उस दिन आप उसको समझने लगते हैं जैसा आप पहले कभी नहीं समझते थे। तो इसीलिए जो आप आज हैं बहुत भला है, बहुत अच्छा है, पर आपको उसको जानना है जो ऑलरेडी आप अंदर से हैं। आपको उसको जानना है जो मसीह ने आपको बना दिया है। आपको उसको जानना है, उस दृष्टिकोण को जानना है जो परमेश्वर का आपके प्रति है। आमेन। आप और क्या है, अब आप में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। तो जब आप रेवलेशन अपने अंदर प्राप्त करते हैं, तो रेवलेशन का क्या अर्थ होता है मानो? रेवलेशन का मतलब है पर्दा उठ जाना, पर्दा हट जाना, पर्दा उठ जाना, यानी कि कुछ प्रकट हो जाना। प्रकट हो जाने का मतलब क्या है? जो पहले से ही वहां मौजूद था, अब वहां से पर्दा हट गया और वो आपके सामने प्रकट हो गया है। आमेन। रेवलेशन का क्या मतलब है? जब प्रकाशन आता है तो ऐसा होता है जैसे आप किसी पर्दे के पीछे थे और अब जैसे ही वो आपके पास पहुंचा, प्रकाशन परमेश्वर का, वो प्रेम का, अनुग्रह का, उनकी दया का, उनकी करुणा का, उनकी कृपा का, आपकी नई पहचान का, तो वो पर्दा ऐसा था कि वो हट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें जो अब आप देख पा रहे हैं, अब आप समझ पा रहे हैं, अब आप जान पा रहे हैं, वो वहां पहले नहीं थी। वो पहले से वहां थी वो चीजें, पर क्योंकि बहुत सारे पर्दे थे रास्ते में नकारात्मक चीजों के, इसीलिए आप उन चीजों को अपने अंदर जो पहले से मौजूद थी, आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। प्रकाशन का यही मतलब है। प्रकाशन का अर्थ है कि जैसे ही आप सुसमाचार सुनते हैं, जैसे ही गॉस्पेल ऑफ गुड न्यूज जो है वो आप सुनते हैं, जैसे ही आप मसीह का सुसमाचार, जो शांति का, अनुग्रह का, प्रेम का सुसमाचार है, जैसे ही आप उसको सुनते हैं, यहां नहीं रिसीव करना, यहां एग्रीमेंट में आते हैं। जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं, जो वो आपके बारे में सोचते हैं, जो वो आपके बारे में बोलते हैं, जो उनका दृष्टिकोण, अनंत दृष्टिकोण, वो कभी नहीं बदलेगा। जो आपके प्रति उनका अनंत दृष्टिकोण है, जैसे आप उसके साथ राजी होते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। एक, या तो हम बाहर के परिस्थिति और बाहर के लोगों को देखकर जो भी उनका बिहेवियर है या जो भी चीजें बाहर हो रही हैं, हम उनके साथ राजी हो जाएं, या जैसे डॉक्टर की कोई रिपोर्ट है, हम उसके साथ राजी हो जाएं, या फिर हम अपने परमेश्वर का अनंत दृष्टिकोण जो हमारे प्रति है, जैसा वो हमारे बारे में देखते, सोचते, बोलते, जो उनकी हमारे प्रति राय है, या हम उसके साथ राजी हों। जब हम उसके साथ राजी होते हैं तो हमारा जीव, हमारे भीतर से वो पर्दा हट जाता है। आमेन। तो वो चीजें हमेशा से वहां होती हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे पर्दे बीच में होते हैं। आमेन। तो परमेश्वर पहले से ही आपके बारे में सब बातें जानते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी नया नहीं है। हम ये सोचें कि परमेश्वर को मेरे बारे में शायद ये नहीं पता, या परमेश्वर मेरे बारे में ये नहीं जानते, मैंने परमेश्वर को ये कभी नहीं बताया, या परमेश्वर मेरे पास्ट के बारे में नहीं जानते, या कि आने वाले कल में जो मैं करने जा रहा हूं परमेश्वर वो नहीं जानते। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जानने के बावजूद भी आपके बारे में उनका जो अनंत
दृष्टिकोण आपके प्रति है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा बना रहता है। और हमारे लिए मैटर क्या करता है? परमेश्वर का अनंत दृष्टिकोण, कि वो हमें कैसा देखते हैं, वो हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, वो हमारे बारे में कैसी राय रखते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा इस दुनिया में रहते हुए ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है या कोई किस सिचुएशन में हम आज हैं, वो मैटर नहीं करता। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम लगातार उनकी तरफ देखते रहे। बाइबल हमें बताती है रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। तो जब सुसमाचार आप रिसीव करते हैं अपने हृदय में, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से रिलीज होती है। जब आप सुसमाचार के साथ एग्रीमेंट में आते हैं, जब आप सुसमाचार के साथ राजी होते हैं, तो वो सुसमाचार की सामर्थ आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करती है। सुसमाचार कभी भी आपके जीवन में कुछ ऐड ऑन नहीं करता कि मैंने आज सुसमाचार सुना, अब परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। वो कुछ ऐड ऑन नहीं करता आपके जीवन में। सुसमाचार आपको वही बातें जब आप सुनते हैं वो वही बताता है जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो पहले से आपको दे दी गई है। जैसा मैंने अभी बोला कि आप में कोई घटी नहीं, आप में कोई कमी नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं है आज। समझ रहे हैं आप? कोई उसमें लिखा ना भजन संहिता 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। तो मैं किसी बात की घटी, तो मुझे किसी बात, घटी का मतलब दूसरे ट्रांसलेशन में जब आप देखेंगे वहां लिखा है मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब प्रभु मेरा चरवाहा है। तो परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ एक कर दिया है। अब आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं, यीशु के साथ संपूर्ण बना दिए गए हैं, यीशु के साथ हमेशा के लिए सिद्ध बना दिए गए हैं आप। और आपको उस हर अच्छी चीज को जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दी है, आपको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है धन्यवाद के साथ, जो पहले ही आपके साथ है, ना कि बाहर एग्रीमेंट में आने की जरूरत है। जैसे दुनिया के लोग, जैसे संसार के लोग चीजों को प्राप्त करते हैं, बाहरी तौर पर आपको वो एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, कोशिशें करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन, सफल जीवन, आपको आप में मतलब जो भी आपको पूरे जीवन में जरूरत पड़ने वाली है, चाहे वो हीलिंग है आपकी, चाहे मेंटल हेल्थ है आपकी, चाहे फाइनेंशियल नीड है आपकी, चाहे स्पिरिचुअल नीड है आपकी, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे आपको पार्टनर की जरूरत है, चाहे आपको अच्छी जॉब चाहिए, चाहे आपके बच्चों की जरूरत है, आपके बच्चों का आने वाला भविष्य है, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब कहाँ है? वो सब आपके अंदर डिपॉजिट कर दिया गया है। बट क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं झूठ के, जो वहां तक आपको पहुंचने नहीं देते। जैसे ही आप, हम सुसमाचार क्यों सुनते हैं? इसीलिए सुनते हैं ताकि जो भी विश्वासी कोई भी है, जो भी उनके भीतर पर्दा पड़ा है, उनके मन में, सुसमाचार सुनते ही वो मन के भीतर जो पर्दे हैं एक एक करके वो सब हटते चले जाते हैं, और हम बिल्कुल वैसा क्लियर देख सकते हैं जैसा परमेश्वर देखते हैं। आमेन। हम बिल्कुल वैसा ही साफ साफ देख पाते हैं फिर, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, हमारे अंदर किसी चीज की कमी घटी नहीं छोड़ी है। हम हूबहू उनके जैसे बना दिए गए हैं, उनके स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत पर्दा पड़ा है हमारे मन में, अलग अलग कई तरह के पर्दे पड़े हैं, और हम उन पर्दों के पीछे, उस नकाब के पीछे हैं। तो परमेश्वर क्या करते हैं? अपने सुसमाचार के द्वारा उस एक करके झूठ के नकाब को हमारे जीवन से हटाते चले जाते हैं, और हम जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम फिर वो जीवन जीने लगते हैं। आमेन। आमेन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन है, हम कहाँ के वासी हैं। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, हम स्वर्गीय हैं। हम फिजिकली यहां जरूर रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें
अपने राज्य के वारिस, अपने अपने नागरिक बना दिया, सिटीजन ऑफ हेवन है हम आज। इसके साथ साथ ये भी सच है कि हम यहाँ मृत्यु की छाया की जो घाटी है, यहां पर हम परमेश्वर के एम्बेसडर्स, हम एक राजदूत बनकर यहाँ जी रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ जो भी संसार में जो चैलेंजेस हैं या जो भी बुराइयां हैं, वो सब यहाँ जो कि घातक हैं, नाश करने वाली हैं, वो सब यहाँ होती है इस संसार में। और हम सब क्योंकि परमेश्वर के एम्बेसडर्स हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि आज मैं कौन हूं, मैं आज स्वर्ग का एक सिटीजन हूं, मैं आज जब यहाँ रह रहा हूं तो मैं परमेश्वर का एक राजदूत हूं, एक एम्बेसडर हूं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया हूं। और जब कोई बीमारी दस्तक देती है, जब कोई गलत चीज दुष्ट की ओर से दस्तक देती है, झूठी आवाजें, धोखेबाजी की आवाजें, बरखलाफ करने वाली, विरोध में लेके जाने वाली आवाजें, लड़ाई की, झगड़े की, ये सब जब आवाजें आती हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। तो जब ये सब आती हैं, तो हमको अगर जब ये पता है कि आज मैं कौन हूं, आज मैं क्या हूं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी मेरे बारे में क्या राय है, तो हम उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते, हम उनके साथ राजी नहीं होते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो हम कौन है? हम इस दुनिया में रह जरूर रहे हैं जहां मृत्यु अभी भी धोखे से प्रभुता कर रही है लोगों के जीवन पर, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं है। आज हम परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और उस ज्योति ने हमारे जीवन से हर एक अंधकार को दूर कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह का पूरा हुआ काम वो रोशनी है जिसमें हमको चलना है, जिसमें हमको जीना है। एक ही ये रोशनी है जिस रोशनी में आपको और मुझे चलना है। इसके अलावा और किसी दूसरी रोशनी में हमको नहीं चलना जो दुष्ट हमारे जीवन में लेकर आता है। आप समझ रहे हैं? तो बाइबल में लिखा है कि शैतान भी एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ जाता है। तो हमको उसका कोई एडवाइस नहीं चाहिए, हमको उसके साथ किसी बात में एग्री नहीं करना। वो कुछ भी हमारे सामने लेकर दलीलें लेकर आता है, वो हमें जस्टिफाई कराने के लिए आता है कि तू सही सब गलत, तू सही सब गलत, सारी दुनिया खराब, देख इसमें ये प्रॉब्लम है, 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 देख तू कितना अच्छा है, देख तेरे काम कितने अच्छे हैं, देख तू कितना भला इंसान है। हमको उसकी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? मालूम है जब हम दुनिया में रहते हैं ना, तो बाहर जो भी चीजें हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश करती हैं, आपको दबाने की कोशिश करती हैं वो चीजें। लेकिन अगर आप अपनी पहचान को समझते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, उनकी सोचों को जानते हैं अपने प्रति, तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती, आपको डाउन नहीं कर सकती। आमेन। तो किसी को आप ये मत कहने दीजिए कि आप आज संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते ना इसलिए तुम्हारी लाइफ ऐसी है, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते ना इसलिए तुम्हारी लाइफ ऐसी है। जितना मैंने लास्ट वीक्स में भी आपको जो भी प्रीवियस मैंने मैसेजेस दिए, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हम सबको जितना विश्वास चाहिए, हम सबको हमारे भीतर वो विश्वास दे दिया है। आमेन। परमेश्वर अपने आप को हमारे भीतर उड़ेलना चाहते हैं। परमेश्वर अपने आप को हमारे भीतर अधिकाधिक उड़ेलना चाहते हैं, और वो तब तक अपने आप को हमारे अंदर उड़ेल नहीं सकते जब तक हम उस पुरानी मानसिकता, पुराने मनुष्यत्व में बने रहते हैं, जो कि पहले ही यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है, उसके साथ निपट लिया है। अब आप वो पुराना इंसान नहीं है, वो पुरानी सोचे, वो पुराना तौर तरीका, अब वो पूरी तरह क्रूस, हमें उसके साथ नहीं जीना। अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं, और अब आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नया दिल दे दिया है। अब आपके अंदर से वो जो कठोर पत्थर का दिल था ना मसीह में आने से पहले, वो कठोर पत्थर का दिल आपके अंदर से निकाल कर आपको नया दिल दे दिया, और नया दिल देने के बाद उसके अंदर अपना दिल डाल दिया है। आमेन। और अब आपके पास नया दिल है, आप और उसी नए दिल के अंदर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का दिल है।
परमेश्वर ने इस काम को कर दिया है। विश्वास किसको करना है? आपको करना है कि अब मेरे अंदर वो पुराना कठोर दिल नहीं है, अब मेरे अंदर नया दिल है। यीशु ने कहा था ना कि मैं तुम्हारे अंदर से उस कठोर पत्थर के हृदय को निकाल के तुम्हारे अंदर नया मांस का हृदय दे दूंगा, नया हृदय दे दूंगा। यही नई वाचा है, यही न्यू कवनेंट है कि अब हमारे अंदर नया दिल है। मालूम, जब हम दुनिया में रहते हैं, चिंता, डर, दोष भावना और बुरा मानना, चोट खाना, ये सब कुछ हमारे 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 हमारी तरफ बड़ी फोर्स के साथ आता है कि हम इनको ले लें अपने जीवन में। लेकिन आपको मालूम है, हमारे अंदर वो जो दिल है वो मांस का है, पर वहां कोई कमी नहीं, वहां कोई गड़बड़ नहीं, वहां कोई खराबी नहीं। पर दुष्ट ऐसे विचार लेकर आता है, जब हम उसके साथ राजी हो जाते हैं तो हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। हमारा मन कठोर हो जाता है, और जब कठोर हो जाता है उसको बोलते हैं घमंड। हमारे मन में घमंड आ जाता है। घमंड क्या? मैं सही सब गलत। तो ये घमंड हमारे अंदर आ जाता है, और हम हम अपने आप को घमंडी होते हुए भी, जो कि हम नहीं है, दुष्ट हमें ये टैग दे रहा है, राइट, ये सब चीजों में लेके जा रहा है। हम खुद को सही समझते रहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को, जिससे हमें चोट मिली है या जिसकी कोई बात हमें बुरी लगी है, हम उस व्यक्ति को गलत समझते रहते हैं और खुद को हम सही समझते रहते हैं। तो इसीलिए बुरा मानना बहुत घातक है। हमारे पास बुरा मानने की कोई ऑप्शन नहीं है कि हम, किसी ने हमारे साथ कुछ किया और हम बुरा मान के बैठ जाएं, चोट खा के बैठ जाएं, ठोकर खा के बैठ जाएं। बाइबल में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति ठोकर खा लेता है, राइट, ठोकर खा लेता है मतलब उसमें बना रहता है, तो उसको जीतना एक शहर पनाह से भी को जीतने से भी कठिन है। क्या मतलब है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने अंदर को कठोर कर लेता है। बुरा मानना, बुरा, इसने आज भी ये कर दिया, इसने आज भी, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। ये कौन आपका दृष्टिकोण बदल रहा है? कौन आपको उस तरफ लेके जा रहा है कि आप परमेश्वर का दृष्टिकोण ना रखें, आप परमेश्वर की तरफ ना देखें? आप सामने वाले ने क्या गलती की, सामने वाले ने आपको क्या दुख पहुंचाया, सामने वाले ने आपको क्या चोट पहुंचाई, सामने वाले ने आपके साथ क्या गलत किया, आप उसी में उलझ के रह जाएं, ताकि आप उन चीजों को प्राप्त ना कर पाए जो ऑलरेडी आपकी हैं, जो आपके अंदर हैं। परमेश्वर ने अपनी भरपूरी आपके अंदर डाल दी है। और हकीकत में, इस सच को अगर आज आप समझ जाएंगे कि हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। किसी का सफर अभी हो सकता है, समझाने के लिए बोल रही हूं, किसी का सफर हो सकता है अभी 1 किलोमीटर हुआ हो, किसी का सफर हो सकता है 5 किलोमीटर हो गया हो, किसी का सफर हो सकता है 10 किलोमीटर हो गया हो, किसी का सफर 100 किलोमीटर हो गया हो, पर पहुंचा कोई नहीं है अभी। इसे समझाने के लिए बोल रही हूं मैं। हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर ये कभी नहीं कहते कि मैंने तुमको तुम्हारे बिहेवियर में परफेक्ट बना दिया है। परमेश्वर बोलते मैंने तुम्हें तुम्हारे अंदर सिद्ध बना दिया है, आत्मा में। और जितना हम सुसमाचार सुनते चले जाते हैं, हम महिमा से महिमा की ओर नए होते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। तो जब भी चिंता के विचार आते हैं, दोष लगाने के विचार आते हैं, डर के विचार आते हैं, और खास करके ऑफेंडमेंट के विचार आते हैं, बुरा मानने के विचार आते हैं, जब आप परमेश्वर का दृष्टिकोण रखे हुए होते हैं, यानी कि आप परमेश्वर को जानते हैं, अपने दिल में आपके रेवलेशन है परमेश्वर के विषय में कि वो कैसे परमेश्वर हैं, वो क्या सोचते हैं, वो जिसके बारे में मैं बुरा मान रहा हूं, परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर उसके बारे में क्या जानते हैं, परमेश्वर का दृष्टिकोण उस व्यक्ति के बारे में क्या है, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन जब तक आप उन चीजों को गहरे में अपने अंदर लेते रहते हैं, शैतान का काम क्या है? वो हमेशा चाहता है व्यक्ति कमी में, घटी में और अपने आप को दोषी मानने में
या खुद को नफरत करने में, है ना, खुद को स्वीकार ना करने में, वो इसी में उलझा रहे। ये उसकी प्लानिंग रहती है इंसान के जीवन में। पर मैं आपको बताऊं, जब तक आप इस चीज को लेकर खड़े नहीं होंगे कि मुझे किसी नेगेटिव चीज को, किसी के बारे में भी, ना किसी इंसान के बारे में, ना किसी सिचुएशन के बारे में, मुझे किसी नेगेटिव चीज को अपने अंदर जगह नहीं देनी, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप जस्टिफाई नहीं, उसने ये तो गलत किया था, नहीं ये थोड़ा करना चाहिए था उसको ये तो गलत, उसने ये गलत किया, ये क्या मतलब था? क्या वो खुद अपने लिए ऐसा करेगा जो उसने मेरे लिए? तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिचुएशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, आप खुद को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। सिचुएशन को जस्टिफाई करने का मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इस वजह से हुआ है, ये ऐसा हुआ है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इन उल जलूल की बातों में खुद को उलझाकर रखें, आप इन बेकार की बातों में अपने इतने बहुमूल्य समय को, जीवन को खराब करें। बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं अब किसके प्रति था, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अगर किसी के बारे में, मुझे अगर चोट लगती थी और अगर मैं हर्ट हो जाती थी, तो परमेश्वर मुझे उसी समय बोलते थे कि ये उसके और मेरे बीच में है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये उस व्यक्ति, परमेश्वर बोलते थे, उस व्यक्ति और मेरे बीच में है, तू अपने जीवन में, तू अपने जीवन, नए जीवन की चाल चल, तू जैसा मैं तुझे देखता हूं तू बस वैसा चल, तेरे को बॉदर होने की जरूरत नहीं है, तेरे को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरे व्यक्ति ने तेरे साथ क्या किया। तू कौन है हाकिम, तू कौन है न्याय करने वाला उस व्यक्ति के बारे में, उसके प्रति जजमेंटल होने वाला कि अरे इसने ऐसा गुस्सा किया, अरे इसने ऐसा बोल दिया, अरे इसने ऐसा क्यों किया था, अरे इसने ऐसा क्यों किया था। परमेश्वर बोलते इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। बाइबल में लिखा माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, तब तो आप बच सकते हो। लेकिन अगर आप सारी दुनिया को देखते चले जाओगे कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको अब तो बदल जाना चाहिए, ये अभी तक क्यों नहीं बदला, ये अभी तक क्यों नहीं सुधरा, अगर आप इसी काम में लगे रहेंगे तो किसी का नुकसान नहीं है, आपका खुद का नुकसान है। आप समझ रहे हैं? तो आपको बुरा नहीं मानना मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अपने आप को ये बार बार ट्रेन करने की, बार बार सिखाने की, बार बार कि हाँ ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक, भाई ये क्यों किया, यही इसी को बुरा मानना, चोट खाना और ऑफेंडेड होना, इसी को बोलते हैं। कुछ भी किया हो, दुष्ट आपको ये भड़काने के लिए आएगा, उकसाने के लिए आएगा, ये तो नहीं करना चाहिए था, हाँ बस किया, पर ये हमेशा क्यों किया, हमेशा क्यों करता है ऐसे। आपको उस समय क्या करना है कि ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर उनके बीच का काम है। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते मेरे प्रियो कि हम अपने एफर्ट से चेंज हो, अपनी कोशिशों से अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जो काम अपनी कोशिशों से करते हैं उसकी महिमा हम खुद लेते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम सुसमाचार से बदलें, हम सुसमाचार को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, हम सुसमाचार को सुने, क्योंकि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, हम भीतर से उसके साथ एग्रीमेंट में आते हैं, और जब हम भीतर से उसके साथ एग्रीमेंट में आते हैं तो हम महिमा से महिमा में, परमेश्वर की महिमा से हम चेंज होते हैं, परमेश्वर की महिमा से हम में बदलाव आता है। तो हमको खुद भी तब पता होता है कि मेरे अंदर तो इतना बुरा मानता था मैं, ये प्रॉब्लम कहां गई, मैं तो इतना गुस्सा करती थी, ये कहां गई, मैं तो इतनी बुराई करता था, पर ये कहां चला गया। परमेश्वर एक एक करके डील करते हैं। आप ये सोचें आज व्यक्ति ने विश्वास किया, उसको बदल जाना चाहिए, जब तक वचन में लिखा है जब तक हम मसीह के आमने सामने नहीं हो जाते कोई पूरी तरह से नहीं बदलेगा। हालेलुया। जब तक हम मसीह के आमने सामने नहीं आ जाते कोई पूरी तरह नहीं बदलेगा। अगर हम पूरी तरह बदल जाएं फिर तो हम यीशु ही बन गए। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम सुसमाचार को सुनते चले जाओ, सुसमाचार को सुनते चले जाओ। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है जो आपको भीतर से बदलती है, जो आपके अंदर बदलाव लेकर आती है। और सच्चा बदलाव कौन सा होता है? जो भीतर का बदलाव होता है। सच्चा बदलाव कौन सा होता है? जो भीतर का बदलाव होता है। तो जब आप
आपको आज ये पता होना चाहिए, अब आप एक उपजाऊ भूमि बना दिए गए हैं, राइट। उपजाऊ भूमि बना दिए गए का क्या मतलब है कि अब आप जो भी सोचते हैं बोलते हैं, जो भी सोचते हैं बोलते हैं, क्योंकि आप उपजाऊ भूमि हैं, वही चीजें आप अपने जीवन में बार बार होते हुए देखते हैं। अगर आप अपने लिए नेगेटिव बातों को ही या पास्ट में हुई बातों को ही अगर आप अपने मन में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो क्या करती हैं आपके मन में वही चीजें रिसाइकल होती हैं। जो बातें जो आप नहीं चाहते मैं देखूं, जो आप नहीं चाहते मेरे लिए हो, जहां आप बदलाव देखना चाहते हैं, वो क्यों नहीं बदल रही हैं? क्योंकि आप जो पास्ट में हुई थी बातें, आप उनको ही बार बार सोच रहे हैं। जो नेगेटिव बातें हुई थी, गलत बातें हुई थी, आप उन्हीं के बारे में बार बार सोच रहे हैं। और क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और आप एक उपजाऊ भूमि हैं, तो वो क्या होता है आपके जीवन में? वो ही नेगेटिव बातें, वो गलत बातें जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, वो 100 गुना फल लेकर आती हैं। और आप क्या सोचते हैं? इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, क्योंकि ये जगह पे मैं गया हूं, इस जगह की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। आप ऑफेंडेड हैं अंदर से। आप दोषी किसको बनाते रहते हैं? लोगों को, जगह को, लोगों को, जगह को। आप लोगों को उस चीज का जिम्मेवार ठहराते रहते हैं। लेकिन कारण क्या है? ये बातें आज आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आप में सच्चा बदलाव चाहते हैं। तो जो आपके साथ पास्ट में बातें हुई हैं, बीते कल में आपके साथ जो बातें हुई हैं, अब आप उन पर अपना मन नहीं लगाते। आमेन। क्यों? क्योंकि अब आप नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई। परमेश्वर कहते देखो सब कुछ नया हो गया है। आप अपने पति को बदला को देखना चाहते हैं, परमेश्वर कहते उसको मैंने पहले ही तेरे भीतर बदल दिया है। अब अपनी वाइफ को बदला को देखना चाहते हैं, परमेश्वर कहते उस काम को भी मैंने पूरा अंदर कर दिया है। अब अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, परमेश्वर कहते मैंने इस काम को पहले ही तेरे अंदर पूरा कर दिया है। जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, बट क्योंकि आपने अपनी आंखें अभी तक पास्ट की बातों में लगाकर रखी हैं, या अभी तक आपने लोगों पर लगाकर रखी हैं, सिचुएशन पर लगाकर रखी हैं, इसीलिए वो चीजें जो वो रिसाइकिल आपके अंदर हो रही हैं। आप नहीं चाहते, लेकिन आप वही चीजें देख रहे हैं, आप वही चीजें देख रहे हैं, आप वही चीजें अपने जीवन में देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप वही चीजें बार बार आपको ना देखने को मिले, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब आप सुसमाचार को सुनेंगे, परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता है, वो क्या जानते हैं, आप भी वो जानने लगेंगे। जब आप भी वो जानने लगेंगे, तो आपका जीवन अंश 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 करके महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर बदलता चला जाएगा। आमेन। आप समझ रहे हैं? आपको अगर आज अपना जीवन पसंद नहीं है, जो जैसा चल रहा है, बदलाव का जिम्मेदार कोई और नहीं है। बदलाव किसी इंसान की वजह से नहीं आएगा। बदलाव आपको आपकी सोच के बदलने से आएगा। जब तक आप अपने दिल में नंबर 1 प्रायोरिटी सुसमाचार को नहीं देंगे, जीवन में वो बदलाव कभी नहीं आएगा जो परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। हमें लगता है सब चलता है, सब चलता है। क्या सारा दिन यीशु यीशु करते रहे? क्या सारा दिन वचन सुनते रहे? पागल है क्या हम जो सारा दिन? आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रॉनिक डिजीज है, एक नॉर्मल हेडेक के लिए कोई एक टैबलेट खा लेगा, लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज है तो लोग उसके पास इतनी दवाइयां होंगी, उसको तरह तरह के ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं, उसको उसमें से वो गुजर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। सपोजिंगली अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उसको कीमो के लिए जाना पड़ रहा है, रेडियोथेरेपी के लिए जाना पड़ रहा है, या और किसी तरह की सेटिंग्स के लिए जाना पड़ रहा है, उसको सुबह से लेके शाम तक डॉक्टर के पास टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, वो करने के लिए वो तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तरह तरह की मशीनें लगी हुई हैं, वो वहां करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम की उसकी नीड है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तू परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड कर, अरे मेरे से नहीं होता, परमेश्वर के समय सारा परमेश्वर का वचन सुनता रहा, अरे वर्शिप सुन, वो जो परमेश्वर के प्यार के विषय में है, बस से सारा दिन क्या हालेलुया के बादलों में रहूं, क्या मैं परमेश्वर के प्यार को हर टाइम उसी को सुनता रहूं? बदलाव उसी से आएगा, क्योंकि ज्ञान से बदलाव नहीं आता। अगर आप थोड़ा 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 सुन रहे हैं,
ज्ञान से अब जीवन नहीं बदलेगा। अब आप एक आत्मिक जीव हैं, आत्मिक जन हैं। अब आप शारीरिक नहीं है जो मसीह में आने से पहले थे। और अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कब काम करता है? जब आप परमेश्वर के वचन को उनके नई वाचा के वचनों को क्योंकि पवित्र आत्मा नई वाचा में उतरे, नई वाचा में आए, राइट। पुरानी वाचा में तो पवित्र आत्मा नहीं थे, उस समय तो नहीं था पवित्र आत्मा, लेकिन जब नई वाचा जब दी गई, पवित्र आत्मा उस समय आए हमारे अंदर रहने के लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्र आत्मा का जीवन जिए। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें वचन देने की जरूरत, भेजने की, अपने मन में वचन भरने की जरूरत है। जितना आप भर लोगे ना अपने हृदय में, एक चीज को होल हार्टेडली सुनना और एक चीज को सुपरफिशियली सुनना कि ठीक है चल रहा है, आधा अधूरा सुना, ध्यान कहीं और है, फिर थोड़ा सा कहीं पहुंच गए, सुन लिया, फिर ध्यान कहीं और है, फिर थोड़ा सा हमने कहीं सुन लिया, फिर ध्यान कहीं और है। अपने आप को खींचकर वापस लाना होता है। फिर अगर कुछ सुन रहे हो उसको वापस से रिवाइंड करो आप कि नहीं, ये मेरा मिस आउट हो गया था, मुझे इसको समझना है। आप उसको लिखो। अगर मैं आपको दिखाती ना, मैं जब प्रभु में आई थी, मेरे पास डायरी, रजिस्टर, मतलब दिन रात मैं वचन सुनती थी, लिखती थी, सुनती थी, लिखती थी। मेरा पूरा परिवार विटनेस है इस बात का कि मैंने पता नहीं कितनी डायरीज, कितने रजिस्टर मैंने शुरू में, क्योंकि मुझे अंदर हीलिंग चाहिए थी। मेरे अंदर बहुत सारी चोटें थी, मेरे अंदर बड़े सारे घाव थे, मैं बहुत मतलब निराशा में थी, आप नाम लीजिए किसी नेगेटिव इमोशन का। मैं भरी हुई थी उन नेगेटिव इमोशन से। पर मुझे ये पता था कि हल जो है वो मेरे अंदर ही है। और उसके लिए मुझे सुनना है, लिखना है, सुनना है, लिखना है। और जितना मैं सुनती चली गई, लिखती चली गई, मेरे अंदर छुटकारे आते चले गए। और रेवलेशन पर रेवलेशन के बाद रेवलेशन मेरे हृदय में मैंने प्राप्त किए परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि सच्चा बदलाव अंदर से आता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो हमारे अंदर बदलाव चाहते हैं। बदलाव जो है वो इस हमारा सफर है, एक रात की बात नहीं है। तो हम परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे को सह लो। क्यों सह लो? क्योंकि अगर आज आप यहां पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति अभी भी अगर उस सफर में है तो हो सकता है वो यहां हो, आपके यहां। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? एक दूसरे के साथ धीरज रखो और एक दूसरे को सह लो। क्यों? क्योंकि वो भी महिमा से महिमा की ओर जा रहा है, आप भी महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। वो भी अंश करके बदल रहा है, आप भी अंश करके बदल रहे हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे को सहने की जरूरत है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम जजमेंटल ना हो दूसरे के प्रति, क्योंकि अगर हम होते हैं, उस व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कभी कभी पड़ता भी है, क्योंकि हमको उस व्यक्ति की हर अच्छी बात भी बुरी लगने लग जाती है। वो व्यक्ति हर समय बुरा तो नहीं है, बट क्योंकि हमारे अंदर ऑफेंडमेंट है, हम बुरा मान के बैठे हुए हैं, हमें वो व्यक्ति अब अच्छा नहीं लग रहा, हमको उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, हमको उसकी सब बात बुरी लगने लग जाती है, हमको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है। तो हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है। अगर हस्बैंड वाइफ को पसंद नहीं करता तो उसको वाइफ की सब बातें बुरी लगने लग जाती हैं। अगर वाइफ हस्बैंड को पसंद नहीं करती तो उसको अपने हस्बैंड की सारी बातें बुरी लगने लग जाती हैं, और फिर वो जहां बैठते हैं उनकी बुराई करने लग जाते हैं। हस्बैंड वाइफ की चिड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो सबसे अधिक परमेश्वर क्या बोलते हैं? अपने मन की रक्षा करो, कि जल्दी से डील कर लो। एक जगह बाइबल में लिखा है ना, इफिसियों में, कि शैतान को अवसर ना दो। शैतान अवसर में रहता है ना, कि कब किसको फाड़ खाए। तो वहां लिखा है, इफिसियो चैप्टर 4 में है, जहां तक मुझे ध्यान है, कि शैतान को जगह ना दो। अवसर ना दो मतलब जगह ना दो। कहां जगह ना दो? अपने मन में। तो ये हमें बड़ा इमोशन जो है ना, ये बड़ा सिंपल सा लगता है। बुरा मानना बड़ा सिंपल सा इमोशन लगता है, लेकिन आपको नहीं पता, अगर आपकी ये आदत बनी रहती है ना बुरा मानने की, तो धीरे 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 ये बुरा मानना आपके मन को कठोर कर देता है। आपका मन कठोर हो जाता है, और जब आपका मन कठोर हो जाता है, परमेश्वर को भी आप सुन नहीं पाते हैं। दुष्ट की यही चाल है
कि आप निरंतर बुरा मानते रहो, निरंतर बुरा मानते रहो, और फिर आपका मन जब कठोर हो जाएगा, उसका मिशन पूरा हो जाएगा। आप अब परमेश्वर को भी नहीं सुन सकते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आपसे ना तो वचन सुना जाएगा, ना वर्शिप होगी आपसे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना कोई इंसान अच्छा लगेगा आपको, ना परमेश्वर अच्छे लगेंगे आपको, आप खुद से भी नफरत करने लग जाओगे, आप खुद को भी पसंद नहीं करोगे, उसका काम पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को ये बोलने की जरूरत है कि प्यार करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, माफ करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? सामने वाले ने कुछ भी गलत किया जो आपके मुताबिक नहीं था, जो आप नहीं करते, ठीक है, आप नहीं करते, तो आपको सामने वाले ने वो चीज कर दी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मेरे पास बुरा मानने की कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बुरा मान ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो जब आप अपने साथ स्ट्रिक्ट होकर खड़े होंगे तो आप धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे कि आप बुरा नहीं माने, क्योंकि जैसे ही आप बुरा मानते हैं आप उन्हीं विचारों में घूमना शुरू कर देते हैं, वही विचार बाढ़ की तरह आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, क्योंकि दुष्ट सुस्त नहीं है, ढीला नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं। वो सुस्त नहीं है, ढीला नहीं है, वो बड़ी तेजी से काम करता है। आपने एक अंदर अपने विचार ले लिया, उसके बाद वो बाढ़ ले आता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको लेकर आपने अपने मन में बीज बोया है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको वहीं के वहीं शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका मत दो, उसको जगह मत दो, क्योंकि अगर आप उसको जगह देते हैं बाकी की तो वो धक्के से बना लेता है, वो बड़ा फोर्सफुली आपके अंदर काम शुरू कर देता है, धक्के से आपके अंदर काम शुरू कर देता है। आपने कभी घुसपैठिए शब्द सुना है? घुसपैठिए शब्द का मतलब है जो जबरन अंदर घुस आते हैं। घुसपैठिए का मतलब क्या है? जो जबरन अंदर घुस के आते हैं। परमेश्वर कभी जबरन अंदर नहीं घुसते, लेकिन दुष्ट की ओर से ऐसे दुष्ट विचार जो है वो घुसपैठिए की तरह आपके अंदर आते हैं, आपके मन में एंटर करते हैं कि जबरदस्ती आपके अंदर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और आप उन विचारों को अपने अंदर जब ले लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि वो आज सबसे बड़ा फोकस तो मेरा इसी बात पे है, बुरा मानना। बुरा मानने के विचार आपको अंदर से खराब कर देते हैं, आपको बीमार कर देते हैं, आपको आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, आपको बढ़ने नहीं देते। ये मैंने बहुत साल पहले प्रभु से सुना था, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि प्रभु ने मुझे बोला, प्रतिभा बुरा मानने की तेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये प्रभु से मैंने सीखा, और प्रभु ने मुझे धीरे धीरे करके सिखाया और मुझे समझाया कि बुरा मानने से तेरे अंदर क्या होता है, तेरे अंदर क्या नकारात्मक चीजें होती हैं। मतलब आज लोग सर्कल बहुत बड़ा चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप शो ऑफ करने के लिए कह लीजिए, दिखावे के लिए कह लीजिए, लोग बहुत बड़ा सर्कल करते हैं, बहुत सारे दोस्त होने चाहिए जी, बहुत सारे लोग होने चाहिए जी, हम रोज पार्टी करें जी, रोज हम उठे बैठे रोज खाएं पिए। पर मुझे प्रभु ने सिखाया कि सर्कल बहुत बड़ा नहीं, सर्कल बहुत छोटा होना चाहिए, और सबसे पहले जो सर्कल है वो हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। अगर हम अपने परिवार में ही एक मन होकर नहीं रह पाएंगे, हम वहां बुरा मानते हैं, हम वहां माफ नहीं करते हैं, हम वहां बिना शर्तों का प्यार नहीं कर पाते हैं, तो हम जब बाहर के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो वहां कितना चोट खाएंगे, और सोचिए कितना बुरा मानने के हमारे पास कारण आएंगे, और वो चीजें हमारे अंदर कितना भयंकर नुकसान करके जाएंगी। दाऊद के जीवन के बारे में जब मैं सोचती हूँ कि दाऊद जब छोटा ही था तो बाइबल में लिखा है कि वो छोटेपन में ही शिकार के लिए जाया करता था, शिकार के लिए नहीं, अपनी भेड़ें चराने के लिए जाया करता था। और जब भेड़ें चराने के लिए जाता था तो भालू और दूसरे जो जानवर हैं, शेर, वो उनसे अपनी भेड़ों की रक्षा करता था। वो उनको मतलब कैसे भी करके वो उनको मार देता होगा, उनके साथ मुकाबला करता होगा, वो कुछ भी करता होगा। तो दाऊद भेड़े चराने जा रहा है, छोटा सा लड़का है, और जब वो जाता था जंगल में भेड़े चराने के लिए तो ये सारे जंगली जानवर भी आ जाते थे। तो प्रभु ने मुझे ये सिखाया
कि अगर दाऊद ने अपने बचपन में वो जानवरों का जो भालू कह लो, शेर कह लो और जंगली जानवर, अगर वो उनसे लड़ना नहीं सीखा होता तो एक दिन वो गोलियत के सामने उस बोल्डनेस के साथ वो गोलियत के सामने खड़ा ना हुआ होता। मैं यहां ये बात क्यों कह रही हूं आपको? हमारी फैमिली में दुष्ट बड़ी कोशिशें करता है ना, कि हम एक दूसरे के विरोध में आ जाएं, हम एक दूसरे की बातों से बुरा मान जाएं, हम एक दूसरे को पसंद ना करें, हम एक दूसरे को बिना शर्तों के प्यार से प्यार ना करें, हम एक दूसरे की गलतियां पकड़ते रहें, हम एक दूसरे को के प्रति जजमेंटल बने रहें कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। अगर आप अपने फैमिली में ही शैतान की चालों को मात नहीं कर सकते, शैतान जो आपके जीवन में चीजों को हथियार बनाकर आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अगर आप वहां ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आप सोचिए, आप जैसे दाऊद ने जाके गोलियत का सामना किया, आप कल बड़ी चीजों का, बड़े चैलेंजेस का, बड़े जो चीजें आपके लाइफ में आएंगी, आप उनका मुकाबला कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप अपने घर में आप एक दूसरे को माफ करते हैं। कोई कुछ भी, देखिए सबके इमोशंस है ना आपके घर में, किसी के ऊपर जा रहे हैं, किसी के नीचे जा रहे हैं, किसी के ऊपर जा रहे हैं, किसी के नीचे जा रहे हैं। अगर आपने अंदर परमेश्वर के प्यार का रेवलेशन पा लिया कि वो आपको किस प्यार से प्यार करते हैं, आपने परमेश्वर की सच्चाइयों का रेवलेशन आपने अंदर पा लिया, तो बाहर आपको कोई प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा, बाहर आपको कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, बाहर आपको कोई पहली जगह पहला प्यार आप किसी का है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम, परमेश्वर का प्यार आपको अंदर तक तृप्त कर देता है, अंदर तक भर देता है, अंदर तक संतुष्ट कर देता है। फिर आपके पास कुछ है, आप ये सोचे वो आपको तृप्त करेगा, या आपके पास कुछ नहीं है वो आपको तृप्त नहीं करेगा, ये मैटर खत्म हो जाता है। परमेश्वर का प्यार आपके अंदर भरपूरी से उड़ेला गया है। दुष्ट आएगा कि देख वो तुझे प्यार नहीं करता, देख वो तुझे पसंद नहीं करता, देख वो तेरे लिए नहीं सोचता, या कोई भी नेगेटिव कोई भी चीज लेकर आएगा। लेकिन आप अंदर से तृप्त हैं उस प्यार से, आपके पास उस प्यार का रेवलेशन है, आप जागरूक हैं उस प्यार को लेकर। हमेशा आपके अपने दिल में वो प्यार आपके अंदर हमेशा जागा हुआ है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे ताकि आप फिसल जाएं, पर आप जैसे वो आएंगे आप पहचान जाते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इनके साथ राजी नहीं होऊंगा, मैं एग्रीमेंट में नहीं होऊंगा, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही प्यार तुम एक दूसरे से करो। यीशु ने कहा कि जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मुझसे हो। तो जब तक आप माफ नहीं करेंगे तो प्यार करना तो इम्पॉसिबल है। पहले आप किसी को माफ करते हैं तभी आप किसी को प्यार कर पाते हैं। अगर आप किसी को माफ नहीं करते आप उसे प्यार कभी नहीं कर पाएंगे। तो प्यार, माफ करने का क्या मतलब है? अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसी समय बिना उसके माफी मांगे आप उसको दिल से माफ कर देते हैं। जैसे आप माफ करना चुनते हैं, बुरा मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कभी बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप वीक हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता किसी को माफ, मैं नहीं करूंगा किसी को माफ। आप उसी समय क्या करते हैं? आप कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं यही सही है, मैं जानता हूं यही सही है, क्योंकि ना माफ करना आपके अंदर को कठोर कर देगा। और आपका अंदर एक बार कठोर हो गया, जैसे मैंने अभी क्या बोला, ऐसे व्यक्ति को, ऑफेंडेड व्यक्ति को जीत पाना एक शहरपनाह को जीतने से कठिन है, क्योंकि वो व्यक्ति अब कोई चीज सही नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका अंदर कठोर हो गया है। आप उसको कितना समझाने की कोशिश करें, आप उसको कितना करेक्शन करने की कोशिश करें,
उसको नहीं सुनना, उसको नहीं समझना होगा। क्यों? क्योंकि अब अंदर इतना कठोर हो गया है कि कुछ अंदर उसके नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के कितने प्रिय हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे कितने प्रसन्न हैं। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य की वजह से वो आपसे 100% खुश हैं। अब आपको कुछ नहीं करना उनको खुश करने के लिए। बाइबल में लिखा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में उड़ेला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर नया दाखरस पुरानी मशकों में उड़ेला जाता है तो क्या होता है, जो मशक है वो भी फट जाती है और सारा दाखरस भी बह जाता है, बना नहीं रहता वहां पर। परमेश्वर क्या चाहते हैं? अब आप सियाने हो जाओ कि अब आप नई मशकें हो, नई मशक हो। दाखरस जिसमें भरा जाता है, जो लेदर की होती थी पहले, कंधे पे टांग कर और उसमें भरा जाता था दाखरस। तो अब आप वो वाली मशक को आप जाकर उसमें टाइप करके देखना गूगल में कि मशकें क्या होता है, राइट। तो अब आप वो बन चुके हो, यानी कि आप पुरानी वो मशक नहीं हो, अब आप नई मशक हो जिसमें नया दाखरस भरा गया है। यानी कि अब आपके पास नया दिल है और उस नए दिल में परमेश्वर ने अपना दिल उड़ेल दिया है। आमेन। आपको आपके पुराने दिल में परमेश्वर ने नया दिल नहीं डाला अपना, क्योंकि पुराने दिल में नया दिल टिक नहीं सकता। परमेश्वर ने नया दिल दिया आपको और आपके नए दिल के अंदर परमेश्वर ने अपना दिल उड़ेल दिया जो प्यार से भरा हुआ है। आमेन। परमेश्वर ने आपके अंदर नया दिल उड़ेल दिया है और अब आप माफ करने वालों में से हो, अब आप प्यार करने वालों में से हो, अब आप लोगों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करने वालों में से हो। आमेन। अब आप आशावान हो, अब आप प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था अब आपका वैसा ही स्वभाव है, क्योंकि अब आपके अंदर उनका दिल है। अब आप प्रभु की ओर से दी गई पावर एंड अथॉरिटी में चल रहे हो। आमेन। और आपसे सब कुछ संभव है, यानी कि दुष्ट कोई भी चाल लेकर आता है आपके जीवन में, अब आपको पता है आपको क्या करना है। अब आप वहां बैठकर नेगेटिव सोचकर रोते नहीं बैठे रहते जो अभी तक करते आ रहे थे आप। परमेश्वर का वचन भोले लोगों को समझ प्रदान करता है और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि अब हम परमेश्वर के वचन को इस तरह से सुने जो जैसा अभी तक नहीं सुना था। आमेन। आप परमेश्वर के वचन को बिल्कुल ऐसा सुने जैसा अभी तक कभी नहीं सुना था, पूरे दिल के साथ होल हार्टेडली हम उस वचन को सुने। क्यों? क्योंकि यहां भरा हुआ कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, पर यहां जब रेवलेशन आएगा, आप सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, पूरे दिल से सुनते चले जाएंगे उसको, वो एक दिन रेवलेशन बनकर आपके अंदर से आएगा। और जब वो रेवलेशन बनकर अंदर से आएगा तो सच्चा बदलाव, सच्चा रूपांतरण आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आमेन। आमेन। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर अपनी महिमा से आपको बदलना चाहते हैं और सुसमाचार में परमेश्वर की महिमा है। सुसमाचार परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जितना अधिक आप सुसमाचार, जो कि एक अच्छी खबर है, जो यीशु के पूरा हुए कार्य के बारे में है, जितना अधिक आप उसको सुनेंगे वो आपके जीवन को बदलेगा। और जैसा मैंने अभी पहले बोला कि हमको एक ही रोशनी में चलना है, यीशु और उनके पूरा हुए कार्य की रोशनी में चलना है। ये दुनिया, मैंने अभी बोला ना, हम परमेश्वर के स्वर्ग के नागरिक हैं, हम यहां रह रहे हैं उनके राजदूत, पूरे अस्त्र शस्त्र से लेस हम उनके राजदूत हैं, उनके योद्धा यहां खड़े हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के जीवनों को बदल रहे हैं। यहां जब हम रह रहे हैं, क्योंकि हम पतित संसार में रह रहे हैं, यहां बीमारियां भी हैं, यहां बुराइयां भी हैं, यहां कमी घटी भी है, यहां असफलता भी है। हमको अपना फोकस, अपना ध्यान इन चीजों को नहीं देना, ना बीमारी को, ना कमी घटी को, ना किसी कमजोरी को, ना दुष्ट की किसी बात पर हमको अपना ध्यान, अपना फोकस नहीं देना। हमको अपना फोकस, अपना ध्यान अपनी पोजीशन पर, अपनी अथॉरिटी पर, अपनी आइडेंटिटी पर, जो परमेश्वर के प्रोमिसेस हमें दिए गए हैं, हमको उस पर अडिग खड़े रहना है। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो
ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने अडिग खड़े रह सको। आमीन। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हुए जो पावर एंड अथॉरिटी हमें दी गई है, जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो परमेश्वर के वायदे हैं, हम उनको अपने जीवन में समझें। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारे अंदर दी गई है, हम उसको अपने जीवन में समझें। परमेश्वर के जितना आप नई वाचा को सुनते हैं ना, यकीन जानिए जब आप गॉस्पेल को, नई वाचा के वचन को जितना आप सुनेंगे ना, शांति और आनंद वापस आना शुरू हो जाएगा। इट इज नेवर टू लेट। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे नहीं अब तो क्या फायदा, अब तो परमेश्वर भी थक गए होंगे मुझसे, अब तो कोई चांस नहीं है मेरे जीवन का। बिल्कुल नहीं। जैसा ही आप परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा का वचन सुनना शुरू करेंगे, जो शांति और आनंद परमेश्वर का है वो वापिस उभरने लगेगा। और अगर आप नकारात्मक बातों को सुनते चले जाएंगे, वो 100 गुना शांति को लाएगा और आनंद को लाएगा, सुसमाचार। और अगर आप नकारात्मक बातों को सुनेंगे तो 100% शांति भी नहीं रहेगी, 100% आनंद भी चला जाएगा। चेहरा लटका हुआ, उदास, निराशा से भरा हुआ, कोई चेहरे पे स्माइल नहीं, कोई आंखों में चमक नहीं, कोई चेहरे पे जीवन नहीं, ऐसा जीवन आप अनुभव करेंगे जब आप नेगेटिव आवाजों को, झूठी आवाजों को, जो इस संसार में काम कर रही हैं, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक आप अपना ध्यान और अपने कान उसे नहीं देते। जब आप अपना ध्यान और कान उसे देते हैं, वो आपके अंदर भरने लगती हैं और आप खुद अपना बुरा करने लगते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या आपके जीवन से चाहते हैं? सच्चा बदलाव, सच्चा हृदय परिवर्तन। पर कैसे? परमेश्वर की महिमा के द्वारा, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर वो आपको लेकर जाना चाहते हैं, महिमा से महिमा की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जीवन से जीवन की ओर लेकर जाना चाहते हैं, चंगाई से चंगाई की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। विजय से विजय की ओर लेकर जाना चाहते हैं। पर वो बिना आपकी मदद के कुछ नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को अपना मन नहीं सौंपते, परमेश्वर चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने मन को परमेश्वर के विचारों से भरने लगते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए वो करते हैं जो आपकी सोच और समझ से बढ़कर है, आपके मांगने और प्रार्थना से भी अधिक अच्छा है। आमीन। हालेलुया। किसके द्वारा? उनके प्रेम की सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज यहीं रुकती हूँ। आशा करती हूँ कि आज प्रभु ने आपको बहुत मदद की होगी। आज आपने सीखा होगा कि अब आप कौन हैं। आपके पास नया दिल है, आपके दिल के अंदर परमेश्वर ने नया दिल डाल दिया है, और वो दिल आपके अंदर जो नया है, प्रेम का दिल, प्रभु यीशु मसीह का भरा हुआ, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, रूपांतरित करना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा ना, आज जब मेरा वचन तुम सुनते हो तो अपने अंदर को कठोर मत करना, अपने हृदय को खोल देना, ताकि मेरा वचन तुम्हारे अंदर काम कर सके। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके आने से हमारा जीवन बदल गया, नया हो गया है। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन उपजाऊ भूमि में बोया गया है, और ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरी भी मदद करने के लिए। मुझ में से अपने आत्मा को अपने आत्मा के बहाव के लिए धन्यवाद यीशु। आपने लोगों के दिलों को छुआ, लोगों को ब्लेस किया, आपने अपनी नई सोच इनके अंदर डाली है। आपने एक बीज के रूप में आपकी नई सोच इनके हृदय में बोई गई है, और ये इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगी। या ये आपके महिमा से महिमा की ओर बढ़ रहे हैं। अंश अंश करके आप अपने आत्मा के द्वारा इन्हें बदलते चले जा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ यीशु। इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करेंगे। अपना कृपालु अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे।
इनके चेहरे पर अपने चेहरे के तेज को चमकाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हमेशा सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा प्रभु यीशु। क्योंकि ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, इसीलिए ये सब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे प्रभु यीशु। अभी आपके पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा के लिए छिपे हुए हैं, स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई कमी, कोई घटी इनके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती प्रभु यीशु मसीह। आप अपने लहू के नीचे इन्हें छिपाकर रखेंगे, दुष्ट की हर बुरी चाल से आप इन्हें बचाकर रखेंगे। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद यीशु। अपनी महिमा इनके द्वारा प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होगा, आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। यीशु के नाम से अगर कोई बीमार है तो मैं उनके जीवन में आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से हर शरीर को मैं चंगा हो जाने के लिए और संपूर्ण हो जाने के लिए आदेश देती हूँ। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक आपकी चंगा करने वाली सामर्थ बहने पाए। अगर कोई इनका अपना भी बीमार है तो मैं उनके जीवन में भी आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह इन सब के लिए बहुत है। इनके बच्चों को भी और इन्हें भी आप अपनी बुद्धि दे और अपने फेवर में बढ़ाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर इस वचन से आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और दूसरों की भी मदद करें और सहायता